नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इंटरव्यू करने और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए अभी हम कुरान सराय के नज़दीक स्थित खेवली गांव में अंशु कुमारी के दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं और अभी हम इनके परिवार वालों के साथ इनके घर पर बैठे हुए हैं। पहुंचे इसलिए हैं क्योंकि बिहार मैट्रिकुलेशन का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें अंशु ने 452 का स्कोर किया है, यानी कि 90+ का स्कोर किया है। इनकी सफलता पर बधाई देने के लिए और इनसे बातें करने के लिए अभी हम इनके साथ बैठे हुए हैं। तो आइए बातें करते हैं अंशु से और जानते हैं इनकी खुशी के बारे में। अंशु, कांग्रेचुलेशंस, आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। थैंक यू सर। किसी भी विद्यार्थी के लिए बड़ी बात है कि वो 90+ के लिस्ट में शामिल हो जाए। इसके लिए आपने बड़ी मेहनत करी होगी, रिज़ल्ट का वेट किया होगा आपने। जब आपको ये पता चला कि आप अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं और आपका 452 आ गया है, तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या थी और आपके परिवार वालों के दिलो दिमाग में जो खुशी आई अपने बेटी की सफलता को देखकर, उसके बारे में हमें बताइए कि परिवार में माहौल कैसा था। सब लोग बहुत खुश थे सर। सब में बहुत खुशियाँ थी कि कम से कम 90+ तो हो गया। बिल्कुल। आपकी जो उम्मीद थी वो पूरी हुई या इससे बेहतर आपने उम्मीद किया था? बेहतर उम्मीद था सर। क्या लगता था आपको, क्या होना चाहिए था? मतलब कि टॉप 10 में शामिल होने का उम्मीद था, लेकिन उससे कम ही है। लेकिन ये फिर भी बहुत खुश है हम लोग कि 90+ तो है। ये 90+ भी होना बड़ी बात है और आपको खुश होना भी चाहिए। यहाँ तक भी पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत किया होगा आपने, पढ़ाई की होंगी आप। तो कैसे आप अपने आप को तैयार करती थी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए? सर, सबसे तो पहले मैं रूटीन बनाई थी, उस रूटीन से पढ़ती थी। और कभी कभार मेरा रूटीन वो मान लीजिए छूट जाता था किसी कारणवश, तो उस समय का जो है पढ़ाई में भरपाई कर लेती थी बाद में। तो ये जो आपने सफलता अर्जित की है, ये पहला पड़ाव है आपका मैट्रिकुलेशन। आपको लगता है कि और बेहतर आपका होना चाहिए था, तो अभी आपके सामने इंटरमीडिएट है। हाँ। इंटर में आप बाकी जो कसर बाकी रह गया है, जो आप नहीं कर सकी हैं, वो आप कर सकती हैं। तो इंटरमीडिएट को लेकर आपके प्लानिंग्स क्या हैं? कैसे पढ़ाई करेंगी ताकि आप जो चाहती थी टॉप 10 में शामिल होना, वो पॉसिबल हो पाए? इससे और ज़्यादा मेहनत करूँगी और जो मेरे अंदर कमी थी उसको दूर करूँगी। गांव के माहौल में रहकर आपने पढ़ाई किया। खेवली एक गांव है, यहाँ पर विद्यालय में एडमिशन होगा, कोचिंग आपने किया होगा। तो आप अपने शिक्षकों के बारे में बताइए कि इस गांव में रहकर आपको मदद किसने कराई और कैसे कराई और कितना हेल्प मिला आपको? सबसे तो ज़्यादा हमें कोचिंग से हेल्प मिला है, क्योंकि कोरोना में हमारा स्कूल बंद था और बहुत कम ही शिक्षक है। हमारा स्कूल अभी न्यू खुला है, जिसके कारण यहाँ टीचर भी नहीं है। इसके वजह से हम लोग अपने कोचिंग से ही और सेल्फ स्टडी करके बहुत मेहनत किए थे। आप शिक्षक का नाम बताइए जिन्होंने आपको तैयारी करवाई। संतोष सर है। क्या क्या पढ़ाते थे आपके संतोष जी आपको? सारा सब्जेक्ट पढ़ाते थे सर जी। ऑलराउंडर थे और सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाते थे जी। तो आपने यहाँ पर रहकर तैयारी की। अब गांव के माहौल में आपको कंपटीशन मिलता था, अब इसके बाद शायद हो सकता है कि गांव को छोड़ना पड़े, अदर जगह पर पढ़ाई करने के लिए जाएं। वहाँ पर नए नए लोग मिलेंगे, नया कंपटीशन होगा, आपसे आपके लेवल के स्टूडेंट्स या आपसे बेहतर विद्यार्थियों से मुलाकातें होंगी। तो कंपटीशन बढ़ेगा, चैलेंजेस आएंगे आपके सामने। तो उसके लिए आप खुद को कैसे तैयार कीजिएगा? बहुत अच्छे से, जितना कि जैसे जो स्टूडेंट जितना पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि उनको कितना पढ़कर आगे बढ़े हैं, हमें भी उतना पढ़ना चाहिए ताकि हम उनके लेवल पर हो जाए। बिल्कुल। और मेहनत करेंगे। हर विद्यार्थी का ये सपना होता है कि जीवन में वो कुछ करे। अगर मैं आपसे आपके सपने के बारे में बात करूं, तो आपका ख्वाब क्या है? आप क्या बनना चाहेंगे अपने जीवन में? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी एक नर्स है और पिताजी भी एक ग्रामीण डॉक्टर ही है, इसीलिए। मतलब आपको विरासत में ये चिकित्सीय प्रणाली आपको मिला हुआ है जिसको आप फॉलो करना चाहेंगे? यस सर। परिवार में आपकी माँ नर्स है, आपके पिताजी भी एक डॉक्टर हैं, तो परिवार का जो माहौल है आपका शिक्षा को लेकर वो कैसा है? क्योंकि कई मर्तबा ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई छात्रा है, मतलब बेटी है, तो माँ बाप हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन होता है कि उनको हम कहीं पर पढ़ने को भेजें। तो क्या आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं आपको लेकर और कितना हेल्प करते हैं आपको स्टडी में, और कितना आपको तैयारी करने में सुकून से आप पढ़ पाती हैं अपने घर पे? मेरे फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लड़का या लड़की में भेद नहीं होता है, कोई भी हो उसको बहुत पढ़ाने का मेहनत किया जाता है। और मेरी माँ भी है तो वो शिक्षित ही है, तो इसीलिए हम सबको बहुत सपोर्ट करती हैं। आपकी माँ भी शिक्षित है, शिक्षा आपको विरासत में मिली है, आप बहुत अच्छा जा रही हैं। आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे, हाँ, या आपके गांव के और जो आपसे जूनियर्स हैं जो अगले साल मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देंगे, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कि अगर जो वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपकी तरह ही आपसे अच्छा वो भी मार्क्स ले आ सकें? सबको सर अपना रूटीन बनाना चाहिए और रूटीन के अनुसार पढ़ना चाहिए,
जैसे कि जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि जिस प्रकार से मैं पढ़ी हूँ, बहुत मेहनत करके मैं पढ़ी हूँ, तो उसी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो किसी भी विद्यार्थी को रूटीन को फॉलो करना चाहिए, रूटीन के हिसाब से पढ़ना चाहिए। ये अंशु हमें बता रही है। गांव के माहौल में रहकर इन्होंने पढ़ाई किया है और इनके शिक्षक हैं संतोष जी, जो कि कोचिंग इनको कराए, और संतोष जी अभी हमारे साथ भी हैं। तो संतोष जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, किसी भी शिक्षक के लिए अगर उनके छात्र और छात्राएँ जब अच्छा प्रदर्शन करती हैं, मार्क्स अच्छा आता है, तो शिक्षक के लिए भी गर्व की बात होती है। तो जब आपको ये पता चला कि अंशु का ये स्कोर है, तो आपकी भावनाएं क्या थी और आप अंशु के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर, कि आप मतलब ग्रामीण परिवेश में आप वहाँ से इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और हम बच्चों से यही कहेंगे कि अगर मन में मेहनत और जुनून हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। कहा भी गया है कि थिंक बिग रीच हाई, स्काई इज़ नॉट द लिमिट। और मैं बच्चों से यही कहूँगा कि भरपूर लगन और मेहनत और जुनून के साथ पढ़ें और किसी भी टारगेट को फाइट कर सकते हैं अगर जुनून और इच्छा के साथ लड़े तो। अंशु जो आपकी छात्रा है, इनको आपने पढ़ाया है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता था कि ये इस मुकाम पर पहुँचेंगे? जी बिल्कुल सर, मुझे विश्वास था कि ये अंशु जो है, इसका पढ़ाई और मतलब मेहनत को देखकर हमें लग रहा था कि बिल्कुल ये मतलब बहुत आगे जाएगी। ऐसा हमें मतलब पहले से ही विश्वास था सर। आपके एक और विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो 85 का स्कोर किए हैं, तो इनके बारे में बताइए। साथी में बैठे हुए हैं, ये भी आपके विद्यार्थी रहे हैं। सर इनका नाम विवेक कुमार है। यह भी बहुत मेहनत और लगन से यह भी पढ़ रहे थे। दोनों में मतलब समझिए सर जी की कंपटीशन था, लेकिन अंशु बाजी मार गई और ये थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन ये मतलब इसके पीछे ही, थोड़ा सा ही पीछे हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत किए हैं। बिल्कुल। और इनको मैं काफ़ी मतलब बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कहूँगा कि इन्होंने भी मतलब काफ़ी मेहनत किया है। विवेक, आप पीछे नहीं हटे हैं, आप एकदम, विवेक आपका नाम है, आप अपने विवेक का प्रयोग करते रहें। इस साल 85 हुआ तो क्या हुआ, अगली बार 95 के लिए आप लड़ाई लड़िएगा। और हमारी भी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ऐसा कीजिए कि आप इंटरमीडिएट में खूब लगन से तैयारी कीजिए और अच्छा प्रदर्शन कीजिए। करेंगे ना आप? यस सर। चलिए, और कंपटीशन है, ऐसे और भी कंपटीटर्स आपको मिलेंगे जिनसे आपको लड़ाई लड़नी होगी और बेहतर आप प्राप्त करें। अंशु, हम आपके घर पर आए, आपने बहुत अच्छे से बातें करी। आपके माता पिता को भी, आप सभी को भी बधाई कि आपकी बेटी की इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है। आप लोग ऐसे ही बेटी को आगे बढ़ाते रहिए, और भी जो बेटी है और बेटे हैं इनको भी खूब पढ़ाइए, और फिर ऐसा मौका है कि ये लोग भी टॉपर्स के लिस्ट में शामिल हों और फिर हम आपके घर पर आएँ। अंशु, एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखें और सीखें। हर किसी के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मंजिल आपका इंतज़ार कर रहा है। ज़रूरत है अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने की और वहाँ तक पहुँचने की। अगर आप उस टैलेंट पर, उस मुकाम पर अगर आप पहुँचते हैं और अगले वर्ष अगर हमें आपके बारे में पता चलता है, तो हम ही नहीं, हमसे बेहतर लोग आपके दरवाजे पर मौजूद होंगे और आपसे बातें करेंगे। तो मिलते हैं एक बार फिर किसी और एक इंटरव्यू के साथ। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए थैंक्स अ लॉट।